हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आई एम बैक टुडे, राइट। और जैसा हमने स्टडी किया था पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। हमने सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स खत्म कर दिए। वी आर ओनली लेफ्ट विद सम पीवाईक्यूज वीडियोस, जो मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि आई विल बी ब्रिंगिंग 2-3 वीडियोस। सो आई विल बी पोस्टिंग इट इन 3 पार्ट्स, राइट। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको 3 पार्ट्स में मैं पोस्ट करूंगी। राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द फर्स्ट पार्ट फॉर यू गाइज। सो जितने भी पीवाईक्यूज हैं यार, उन्हें ध्यान से देखना। मोस्टली एनसीईआरटी में से ही कवर हो रहे हैं, मोस्टली नहीं, सभी रादर एनसीईआरटी में से कवर है। इट इज जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी इजीली, चाहे वो डबल फर्टिलाइजेशन के हों, चाहे वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के हों, तो आप एमसीक्यूज को बहुत इजीली और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। I'll show you what type of questions have been asked in the previous year so that you get an idea कि पढ़ते वक्त किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, in angiosperms the haploid, diploid and triploid structures of a fertilized embryo sac sequentially are, that means in an order, राइट। सिक्वेंशली का मतलब होता है ऑर्डर में। और ये देखो नीट 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, वन ऑफ द लेटेस्ट ईयर्स का। अब देखते हैं उन्होंने किस सीक्वेंस में पूछा है। दे हैव आस्क्ड हेप्लॉइड, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। नाउ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर में हमें ही पता है, जब हमने रीड किया था, वन एंड ओनली वन स्ट्रक्चर जो पोलर न्यूक्लियाई और 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गेमीट के फ्यूज करने से बना था, दैट वाज एंडोस्पर्म। सो दैट इज आवर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। हेप्लॉइड डिप्लॉइड में डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन ट्रिप्लॉइड तो सबको पता है कि एक एंडोस्पर्म बना था जो ट्रिप्लॉइड इन नेचर था, सिंस वो 2 पोलर न्यूक्लिया और 1 मेल गेमीट से फॉर्म हुआ था, राइट। सो लेट्स सी कि थर्ड पोर्शन में एंडोस्पर्म कहाँ है। ये है एंडोस्पर्म, इसमें है एंडोस्पर्म, यहां पर नहीं है, सो दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड इसमें बीच में है, सो दिस आल्सो गेट्स कैंसल्ड आउट। दैट मींस हमें चॉइस बनानी है ए और बी के बीच में से। नाउ हेप्लॉइड, हेप्लॉइड कौन से स्ट्रक्चर होंगे? वो जो मेगास्पोर मदर सेल से बने होंगे, करेक्ट। मेगास्पोर मदर सेल से आगे पूरा क्या बन रहा है? एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल्स बन रहे हैं वो सब क्या होंगे? हेप्लॉइड इन नेचर। सो हेप्लॉइड में एंटीपोडल सिनर्जिड्स दोनों आ सकते हैं, बट डिप्लॉइड के केस में सिनर्जिड्स नहीं आ सकता। डिप्लॉइड के केस में सिर्फ क्या आएगा? जाइगोट, क्योंकि it is formed by fusion of female and male gamete, and both the gametes are haploid which combine together to form a diploid structure called zygote. Okay, so B part is the correct answer, right? सो बिल्कुल ही डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एंड ऑल्सो इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी रीड करी और आप अटेम्प्ट करके आ पाओगे, नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, पूरा का पूरा थ्योरी आपको समझ में आया होना चाहिए, तब आप जाके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गेमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। हम सबको पता है कि सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जो पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। सो दैट मींस पोलन ट्यूब्स जो मेल गेमीट लेकर आ रही है वो किधर रिलीज होंगे? सिनर्जिड के अंदर। वहां पर जाके उन 2 मेल गेमीट्स का क्या होता है? हम जानते हैं कि एक मेल गेमीट फ्यूज कर जाता है एक फीमेल गेमीट के साथ एग सेल के अंदर, ये हमें पता है। और जो दूसरा मेल गेमीट है हमारा, वो जाता है और फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेंट्रल सेल के अंदर और बना देता है एंडोस्पर्म। वी नो दिस वेरी वेल, तभी तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है ना, अभी डिस्कस किया था। तो लेट्स रीड दी ऑप्शन। नीट 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। वन फ्यूजेस विद द एग एंड द अदर फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। एक एग के साथ ही फ्यूज करता है और दूसरा किसके साथ फ्यूज करता है? सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। दिस ऑप्शन इज डिपिक्टिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। बी पार्ट, one fuses with the egg and the other degenerates in the synergid. Degenerate तो नहीं हो रहा है, all fuses with the egg, ऐसा भी नहीं हो रहा है। one fuses with the egg and other fuses with the synergid nucleus. synergid के साथ तो फ्यूजन ही नहीं हो रहा ना, synergid के अंदर तो रादर कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, एंड दैट इज ओनली दी करेक्ट आंसर। Then coming to question number 3,
What is double fertilization they have asked, and ये question NEET 2018 में पूछा गया है. तो while we were studying, हमने study किया था कि double fertilization दो processes को involve करता है. The one is syngamy, जहां पे male gamete is fusing with the female gamete, and the other was triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए क्योंकि एक मेल गेमीट जो है हमारा वो फ्यूज कर रहा है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ. सो तीन एन कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. तो व्हेन यू रीड डाउन द ऑप्शंस गिवन फ्रॉम ए टू डी, इट्स रिटन टू मेल गेमीट्स विद वन एग, नो, वन मेल गेमीट विद टू पोलर न्यूक्लियाई. ये है सही, लेकिन ये डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. दिस विल बी ट्रिपल फ्यूजन. दिस इज ओनली वन प्रोसेस. फ्यूजन ऑफ टू मेल गेमीट्स ऑफ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स, दो एग्स नहीं होते हैं. सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, यस, इट इज इन्वॉल्विंग टू प्रोसेसेस, दैट इज सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. करेक्ट. आप देखो बिल्कुल लेटेस्ट ईयर्स में पूछे गए ये क्वेश्चन है जितने भी हमने अब तक डिस्कस किए. क्वेश्चन नंबर 4 अगेन, डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज एग्जिबिटेड बाय, we read it in a very bold statement in the NCERT कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट है जिसमें ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी हो रही है, दिस इज द रिमार्केबल इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म्स. बाकी सब प्लांट्स में नहीं होता, जितने प्लांट किंगडम के अदर डोमेन्स हैं किसी में भी नहीं होता. इट्स ओनली सीन इन दी एंजियोस्पर्म. सो दिस इज द डायरेक्ट लाइन उठी हुई है NCERT से. डबल फर्टिलाइजेशन नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेज थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, कौन से एम्ब्रियो सैक के सेल से पोलन ट्यूब एंटर करती है. ये हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि इट एंटर्स थ्रू सिनर्जिड, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में दो सिनर्जिड्स दिए हैं, परसिस्टेंट सिनर्जिड, डिजेनरेटेड सिनर्जिड. ये क्यों दिया है कि दे वांट टू आस्क यू दैट what does this synergid go through? Does it persist or it gets degenerated? We all know synergids gets degenerated after making the entry of the pollen tube. So the answer will be degenerated synergid. ये पुराना क्वेश्चन है, राइट, अभी आजकल नहीं पूछा जाता. In angiosperms, pollen tubes liberate their male gametes into synergids. Again the same question. Question number 7. Double fertilization leading to initiation of endosperm in angiosperms require. एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है दो पोलर न्यूक्लियाई विद वन मेल गेमीट. चलो आओ ढूंढते हैं. फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियाई एंड सेकंड मेल गेमीट ओनली. दोनों पोलर न्यूक्लियाई सेकंड मेल गेमीट. सो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8. एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन बाय. डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है? रिपीटेडली सेम क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड. AIPMT 2000 में पूछा गया है, टू पोलर न्यूक्लियाई विद वन मेल गेमीट. सो आर यू फिगरिंग आउट वन पैटर्न कि डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन से ही आ रहे हैं. एंडोस्पर्म की हेप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी पे आ रहे हैं. सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में भी. The role of double fertilization in angiosperm is to produce एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. दो चीजें तो प्रोड्यूस होती हैं डबल फर्टिलाइजेशन से, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एम्ब्रियो है नहीं, सो आंसर विल बी एंडोस्पर्म. इन एंजियोस्पर्म्स ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. सेम थिंग. That was all 10 PYQs based on these topics which we have covered. The next video I'll be bringing and it will cover the next 10 PYQs, right? Thank you so much. Stay updated with me for more videos. Thank you.